नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। सियासत में बयानबाजी का दौर कभी थमता नहीं है और इस बार निशाने पर रहा विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता मौजूद हैं, लेकिन नेतृत्व की असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ये युवा संसद की बहसों में हिस्सा नहीं ले पाते और उनकी आवाज दबा दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम में आयोजित उस पारंपरिक चाय बैठक में की, जो संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन रखी गई थी। दिलचस्प यह रहा कि इस बैठक में सिर्फ एनडीए के नेता मौजूद थे, जबकि विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। पीएम मोदी ने भले ही राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। राहुल इन दिनों बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि संभव है यही युवा नेता अपने ही नेतृत्व को असुरक्षित महसूस करा रहे हों और शायद यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे घबराता है। बैठक में प्रधानमंत्री ने मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर भी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लगातार अड़ंगा लगाया, जिसके चलते कई अहम विधेयक बिना चर्चा के ही पारित करने पड़े। विपक्ष की अनुपस्थिति को लेकर भी सरकार ने तंज कसा। एक नेता ने कहा कि कांग्रेस को साथ लाना अब बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन नेताओं से सरकार बातचीत करती है वे भी अपनी ही पार्टी के फैसले को प्रभावित नहीं कर पा रहे। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने दोहराया कि विपक्ष में कई काबिल युवा सांसद हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा को सामने आने से रोका जा रहा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पर फिर चोट करते हुए कहा कि नेतृत्व अपने हितों को प्राथमिकता देता है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर असुरक्षा का माहौल है। बैठक में संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शायद विपक्ष अपने ही आचरण से शर्मिंदा है और इसलिए चर्चा से बच रहा है। कुल मिलाकर संसद के सत्र के समापन पर पीएम मोदी का यह हमला न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।